मूमल और सुमल बहुत खूबसूरत थी। उसके पिताजी ने स्वयंवर रचा तो पूरे भारतवर्ष से जगह जगह के राजा महाराजा आए। रास्ते यूं भूल भुलैया थे तो कोई भी राजा वहां तक नहीं पहुंच सका। तो मेरा नौकर है, तू क्या जाएगा, मैं राजा नहीं जा सकता। मूमल ने क्या कहते हैं, कुआं था, उस कुएं के ऊपर एक चारपाई बिछा रखी थी और उसके ऊपर जो बनाया हुआ था वो धागा एकदम कमजोर था, मतलब आदमी बैठते उसमें गिर जाए। साथियों, हम आए हुए हैं राजस्थान के जैसलमेर के पास में लुद्रवा गांव है वहां पर, और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये सारा काक नदी है, और जो ये लुद्रवा है ये काक नदी के पास में बसा हुआ था। और हमने सर जी से यहाँ की जो इतिहास है उनके बारे में जाना है। मूमल और सुमल दो बहनें थी सगी, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर जाना है। हमने बहुत अच्छा सर जी से यहाँ के इतिहास के बारे में जाना है, आप साथियों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। बहुत खूबसूरत, मूमल सुमल दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत। जैसलमेर में मूमल का वो प्रोग्राम होता है क्या? हाँ, है ना, पास में मूमल टूरिस्ट बंगला बना हुआ है वो उसी का। मूमल और सुमल बहुत खूबसूरत थी। उसके पिताजी ने स्वयंवर रचा तो पूरे भारतवर्ष से जगह जगह के राजा महाराजा आए और उस स्वयंवर में काफी प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। उसका जो स्वयंवर था वो मूमल के नीचे बैठी हुई थी। पहली शर्त ये थी कि मूमल तक जो पहुंचेगा फिर मूमल उससे 3 सवाल पूछेगी, तो सवाल का जवाब देगा उससे शादी करेंगे। तो जितने राजा महाराजा आए वो सब यहाँ से 20 किलोमीटर दायरे में पूरा वो जंगल था, उसमें रास्ते यूं भूल भुलैया थे तो कोई भी राजा वहाँ तक नहीं पहुँच सका। बीच में ही शेरों की आवाज़ से डर गए, कुछ पानी के ऐसे डुप्लीकेट बना हुआ था उससे देख के डर गए और वापस चले गए। पाकिस्तान का एक नगर है अमरकोट, वहाँ किसी राजा आया था स्वयंवर में। उस राजा के साथ में उसका नौकर था महेंद्रा। वो राजा तो वहाँ नहीं पहुँच सका, बाहर आया तो उसने पूछा क्या हुआ, तो मुझे तो मिली नहीं, स्वयंवर तक मैं पहुँच नहीं पाया। तो उसने कहा मुझे एक मौका दीजिए। तो वो हंसने लगा, तू तो मेरा नौकर है, तू क्या जाएगा, मैं राजा नहीं जा सकता, तू क्या जाएगा। बोला एक मौका तो दो। तो बोलता हाँ जाओ। तो महेंद्रा है वो जैसे एंट्रेंस गेट से अंदर घुसता है, अंदर जाता है तो जगह जगह उनके चौकीदार खड़े रहते हैं। उसने वहाँ जाके जो चौकीदार था उसको पहले पकड़ा और उसको छुरी निकाल के बताई कि तू सही बता दे क्या घटना है, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो उसने कहा बाबू जी मेरे को मत मारो, मैं सही बताता हूँ। उसने कहा बीच में रास्ते में आप जाओगे तो आपको शेरों की आवाज़ आएगी, लेकिन वो शेर डुप्लीकेट है, आपको डरना नहीं है। उससे आगे जाओगे तो आपको नदी दिखेगी, लेकिन वास्तव में नदी नहीं है, काल्पनिक है। आप ये सुपारी लेके जाओ, उसमें डालोगे तो उछल के वापस आ जाएगी। तो महेंद्र सीधा चला गया, शेरों की आवाज़ आ गई। एक बार महेंद्र डर गया, फिर आगे बढ़ा तो वास्तव में काल्पनिक थे। फिर वो गया तो पानी आया तो जेब से सुपारी निकाल के उसमें डाली, तो सुपारी उछल के वापस आ गई। फिर उसको विश्वास हो गया कि अब सही है। फिर वो मूमल तक पहुंच गया। मूमल ने क्या कहते हैं, कुआं था, उस कुएं के ऊपर एक चारपाई बिछा रखी थी और उसके ऊपर जो बनाया हुआ था वो धागा एकदम कमजोर था, मतलब आदमी बैठते उसमें गिर जाएगा। उसको अंदर जाते ही मूमल ने कहा कि आप बैठिए, वो बैठा नहीं, उसने अपना तीर कमान निकाला और सीधा चारपाई भी मारा, वो खत्म। हाँ हो गई, कच्ची थी। तो फिर उसने उसको स्वीकार कर दिया पति। अब वो पति के पत्नी दोनों एक दिन साथ रहे, 2 दिन बाहर नहीं आए। फिर उसने कहा मेरा राजा मेरे बाहर वेट कर रहा है, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो मूमल ने कहा फिर तेरी इतनी औकात थी शादी क्यों की। उसने कहा मैं तेरे से वादा करता हूँ कि हर रात तेरे साथ बिताऊँ। यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर है अमरकोट, आज भी वहाँ ठिकाना है, वहाँ के राणा जी हैं, छोटा सरदार है राजपूत, पाकिस्तान। आज भी वो हमारा अमीर सिंह जी सोडा वही परिवार है। अच्छा, आज वहीं पे वो राज करते हैं। बहुत दबदबा है पाकिस्तान के अंदर। फिर वो वापस बाहर जाते हैं और अपने राजा को बताते हैं कि मैंने शादी कर ली, तो वो वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हर रात को वो वहाँ ऊँट पे आते थे, रात को यहाँ आना, अमरकोट से लुद्रवा आना और वापस सुबह तक वापस घर जाना। वो शादीशुदा था पहले से, किसी को पता नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई दिन बीतने के बाद उसकी जो पहले घरवाली थी उसने उसकी सासू को बताया कि आपका लड़का है वो रात को गायब रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, काफ़ी समय से लंबा चक्कर चल रहा है, सुबह आ जाता है। तो उसने कहा ऐसा क्या है, तो गाँव से आता होगा। तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर पूछा कोई विशेषता उसमें कुछ, तो जब भी आता है भीगा हुआ आता है। फिर उनको कहानी पता चलती है कि वो रोज लुद्रवा जाता है और बीच में जो नदी आती है उसको पार करते समय वो भीग जाता है नदी के बीच में, जो 12 महीने के 12 बच्चे।
ये नदी 12 मास बहती रहती थी। हाँ, ये जो आप सामने चलते हैं यहाँ से लेके अंदर गाँव तक भी इसके बीच में 12 मास बहती है। और यहाँ कहते हैं 33 सागर था। सरस्वती नदी भी थी, काक नदी थी। काक नदी, इसका नाम काक नदी है। आगे जो तनोट जाओगे आप तो वहाँ भी इसके अवशेष मिलेंगे। 33 सागर के सरस्वती नदी बाप थे, वो जन्म से अंधे थे। अंधे थे। और उस समय ऐसा कहा जाता था कि काक नदी का पानी ला के आंखों में लगा जाए तो रोशनी वापस आ जाती है। तो उन्होंने अपने बहू को कहा कि जब ये रात को आके वापस होता है तो उसके सिर से जो पानी नीचे टपकता है उसको तो किसी कटोरे में लेना, पता चल जाएगा कि ये काक नदी में गया था या यहीं कहीं गया था। तो वैसा ही करती है, सुबह वो पानी लेके आंखों को लगाते हैं तो उनकी रोशनी आ जाती है। फिर कहा जाता है कि अब महेंद्र को रोकें कैसे। महेंद्र तो वचन का पक्का था कि मैं जाऊँगा मुंबई के पास। तो कहा गया कि जिसका जो ऊँट है उसको घायल कर दो। और ऊँट के कहते हैं कि जो पैर थे उसमें लोहे के छड़ी डाल दी, जो मेन ऊँट था उसका। महेंद्र शाम के समय वापस जैसे जाता है तो उसका ऊँट घायल मिलता है, फिर वो भागता है, तड़पता है, फिर एक ऊँटनी मिलती है उसको। तो सबसे टॉप भागने वाली ऊँटनी होती है, लेकिन होता क्या है कि वो गर्भवती होती है ऊँटनी। वो वहाँ से लेके उसको भगाता इस चुंदी गांव तक आता है। वहाँ आते ही वो बच्चे को जन्म दे देती है। आज भी उस जगह उस ऊँटनी के बच्चे के निशान पड़े हैं पत्थर में जैसे बने हैं। तो उसको आने में देर हो जाती है। मुमल और सुमल काफ़ी देर तक इंतजार करती है, लेकिन कहा कि अब तो सूर्योदय होने वाला, वो आएंगे नहीं। मुमल की बहन जो सुमल थी वो गाने में बड़ी कलाकार थी और वो हमेशा पुरुष के वेश में भजन की कीर्तन गीत सुनाती थी। उस दिन भी वैसे थी, पुरुष के वेश में। बोला आप महेंद्र जी आएंगे नहीं, अपन दोनों सो जाते हैं, दोनों साथ में सो जाते हैं। जैसे ही वो सोती है, दुर्भाग्यवश महेंद्र आके देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि किसी और पुरुष के साथ मुमल रंगरेलियाँ कर रही है। वो अपने निशानी की तलवार छोड़ के वहाँ तलवार और वापस चला जाता है। मुमल की नींद खुलती है, वो उस तलवार को देखती है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो खूब सारे मैसेज भेजते हैं कि वापस आ जाओ, ये कहानी वो कहानी है। उसको कोई विश्वास नहीं होता है महेंद्र। उसने कहा मेरे साथ तुमने धोखा किया। फिर विश्वास पत्र व्यक्ति जाता है, वहाँ जाके कहता है कि नहीं, वास्तव में उसकी सगी बहन जो सुमल जो हमेशा आपको गाने सुनाती है वही थी, आप वापस चलो। तब ऐसा कहते हैं कि महेंद्र वहाँ से वापस मुमल से मिलने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही मुमल देखती है कि नदी के उस किनारे पे महेंद्र आ रहा है तो वो नदी में कूद जाती है। रात में तो उस किनारे से आते थे। हाँ, सामने जो आपकी चुंदी गाँव है चुंदी गाँव है और यही पाकिस्तान के साइड से। नहीं, पाकिस्तान रास्ता जो घूम के आता अच्छा, घूम के आता है वो, आते यहाँ से आता है इधर से। ऊँट पे आते थे। हाँ, फिर वो महेंद्र चिल्लाता है मुमल मुमल मुमल, लेकिन मुमल है वो उस दर्द को और इल्जाम लगाया था, उस पर शक किया था चर्च को, उसको सहन नहीं कर पाती है और नदी में डूब के आती है। उसकी स्मृति में ये बहुत बड़ा भव्य स्मारक था। जैसलमेर जो अभी आप देख रहे हो ये 12वीं सदी में बना है। उससे पहले ये लुधरवा बहुत बड़ा शहर था और इसका मुमल का तो ये अवशेष यहाँ है और इसके मेन सुमल का यहाँ से पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर में चित्रेल गाँव है। वहाँ पे ऐसा कैसा बना हुआ है। इस स्मारक को मेड़ी कहते हैं, मुमल की मेड़ी और सुमल की मेड़ी। बाद में धीरे धीरे ये खंडर होते गए, राजधानी खत्म हो गई, राजधानी जैसलमेर बसा दी गई और जो भी लोग बैठे हैं वो भी पुराने मकानों में से बैठे, राजधानी के मकान। ये कितना पुराना है? हजारों वर्ष पुराने हैं।